सभी को प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान की तरफ से स्वागत करता हूँ इस श्रृंखला में घर बैठे रेकी सीखे। और आज का विषय है हमारा लेवल 2 में या फिर कोई भी लेवल में सिंबल के साथ रेकी कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे सामने बैठे हुए व्यक्ति की रेकी करना और दूर बैठे हुए व्यक्ति की रेकी करना। अगर व्यक्ति आपके सामने है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने जगह पर जहाँ पर हीलिंग कर रहे हो वहाँ पर आपको एक ऑडियो लगाना है जिसमें ओम की धुन चले, कम आवाज़ में। ओम की धुन की क्या होती है, वाइब्रेशन अच्छी होने के कारण मन शांत हो जाता है। और जिसकी हीलिंग करनी उनको आंखें बंद करके बैठा दे और आप अपना खुद का चार्जिंग करें। आप दोनों हाथों को रब करें, दोनों हाथों को पावर सिंबल से चार्ज करें। चार्ज करने के बाद दोनों हाथों को कप जैसा बनाकर ऊपर उठाएं। 3 बार बोले, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। और कल्पना में देखें कि आकाश की तरफ से एक सफ़ेद रंग की प्रकाशमय ऊर्जा आपके क्राउन चक्र की तरफ आ रही है, आपके पूरे शरीर में बह रही है और आपके हाथों से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। आंखें बंद करके आपको कल्पना में देखना है। अब उस व्यक्ति को जो आपके सामने बैठे हैं उनका नाम आपने पूछ लिया, उनकी समस्या आपने पूछ ली। अब आपको हाथों को ऐसा कप जैसा बनाना है और सबसे पहले हमारा प्रोसेस होता है ऑरा क्लींजिंग, आभा मंडल की सफाई करना। तो उनके सर के लगभग 5 से 6 इंच दूर आपको इस तरह से हाथ रखने हैं सामने से और आपको उसके शरीर पर से ऐसे ऐसे नीचे लेकर जाना है नकारात्मक ऊर्जाओं को। इसको बोलते हैं आभा मंडल की सफाई करना। ऊपर से लेकर नीचे लाएंगे, धरती में डालेंगे, ऊपर से लेकर नीचे लाएंगे, धरती में डालेंगे। नीचे आप एक नमक के पानी के बर्तन की भी कल्पना कर सकते हैं या अग्नि की भी कल्पना कर सकते हैं। आप धरती के अंदर भी डाल सकते हैं, आप आकाश में भी फूंक सकते हैं, यूनिवर्स में भी दे सकते हैं। नमक के पानी के बाउल की कल्पना कर सकते हैं, अग्नि की कल्पना कर सकते हैं। और आपको अगर रखना ही है तो एक बर्तन के अंदर पानी डालकर उसमें नमक भी डाल सकते हैं, कल्पना भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको ऑरा क्लींज करना है और आंखें बंद करके आपको अपने मन में अफर्मेशन देना है कि आपके आभा मंडल में से नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, इस नमक के पानी में जा रही है, फिर अग्नि में जा रही है। आपकी कार्मिक एनर्जी नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, मानसिक अवरोध निकल रहे हैं, भावनात्मक अवरोध निकल रहे हैं, साइकिक अवरोध निकल रहे हैं, पिछले जन्मों के अवरोध निकल रहे हैं। आपको जो जो आपका अफर्मेशन आता है कि आपके शरीर में से, शरीर के आभा मंडल में से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकलकर इस धरती में जा रही है, विलीन हो रही है, इस अग्नि देवता में जा रही है, जल रही है। इस तरह से आपको बोलते जाना है और आपको देखना भी है कि उनका जो आभा मंडल था वो व्हाइट कलर का हो गया है, एकदम व्हाइट कलर का हो गया है। और ऐसा देखने के बाद आपको कोबिंग ऑपरेशन करना है। कोबिंग ऑपरेशन मैंने हमने देखा था कि पानी की टंकी का उदाहरण लिया था कि पानी की टंकी तो आपने क्लीन कर दी, लेकिन कुछ जगह पर और भी दाग है जो नहीं निकल रहे। तो आपको क्या करना था, वो लोहे की आती है ना घसनी, तो घसनी से आपको निकालना था। अब लोहे की घसनी माने हमारे नाखून बिल्ली के पंजों के जैसे बनानी है और हमें उसके आभा मंडल को खरोचना है। खरोचते खरोचते आपको देखना भी है कि आप खरोच रहे हो तो उसका आभा मंडल और क्लीन होता जा रहा है, व्हाइट होता जा रहा है। आभा मंडल सफाई होने के बाद में आपको उस व्यक्ति के शरीर के ऊपर हाथ रखने हैं, क्राउन चक्र के ऊपर। सबसे पहले क्या करेंगे, आप सिंबल नंबर 1 बनाएंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। उसके शरीर को व्हाइट होता हुआ देखेंगे, सिर से लेकर पैर तक धीरे धीरे व्हाइट कलर का प्रकाश उसके शरीर में जाता हुआ देखेंगे और पूरा शरीर सफेद रंग का होता हुआ देखेंगे। उसके बाद आपको सिंबल नंबर 2 बनाना है, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। अब आपको क्या देखना है, उसके अंगूठे के तरफ से एक पिंक कलर की ऊर्जा आ रही है और उसका पूरा शरीर धीरे धीरे पिंक कलर का होता जा रहा है। फिर आपको देखना है पैर, काफ मसल्स, थाइस, पेट, छाती, दोनों हाथ, गर्दन, चेहरा, इस तरह से पूरे शरीर को पिंक कलर का होता हुआ देखना है। हमने देखा था पानी की टंकी को भरना, पानी की टंकी नीचे से ऊपर बढ़ती है, उस तरह से आपको उसका शरीर नीचे के साइड से ऊपर तक के पिंक कलर का होता हुआ देखना है। 3 बार बोलना है, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। आप संतुलन 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 भी बोल सकते हैं। अब आपने उसका शुद्धिकरण किया, उसका संतुलन किया। अब आपको ये उपचार हमेशा जारी रखना है, तो आपको क्या करना है,
चोकुरे चोकुरे चोकुरे, ये उपचार निरंतर जारी रहे, ये उपचार निरंतर जारी रहे, ये उपचार निरंतर जारी रहे। हमने उदाहरण देखा था पानी की टंकी का, ये ढक्कन फिट हो जाए, ये ढक्कन फिट हो जाए, ये ढक्कन लगा दिया, कूड़ा कचरा टंकी के अंदर ना जाए, ढक्कन लगा दिया। उपचार करे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आपके पास समय है। और उस व्यक्ति को बोलना है कि आपको शांत बैठना है, और सबसे पहले आपको बोलना पड़ेगा उनको। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, उनके सामने से पीछे आए, या पीछे है तो सामने आए, और जहाँ पर भी उनको प्रॉब्लम है, जहाँ उन्होंने बोला कि मुझे घुटने में, कमर में, कंधे में, पेट में, जहाँ पर भी है, आपको दोनों हाथ रखने हैं। दोनों हाथ रखने के बाद अपनी आंखों को बंद करना है, और थर्ड आई से, जैसे हमने थर्ड आई से सिंबल बनाया था, उसी तरह आपको सिंबल बनाना है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। और वो ऑर्गन जहाँ पर आपने हाथ रखा है, वो ऑर्गन आपको व्हाइट कलर का होता हुआ देखना है। चोकुरे का कलर कौन सा है? व्हाइट। आप कौन सा कलर देखेंगे उसके ऑर्गन का? व्हाइट। देन आप डालेंगे सिंबल नंबर 2, नाम बोलेंगे सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। अब उसको पिंक कलर में देखेंगे, जो सिंबल डालेंगे उसका कलर देखेंगे। पिंक कलर में डालने का मतलब है उसकी मांसपेशियां, रक्त, हड्डियां, सबकी एनर्जी बैलेंस हो रही है, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। उसके बाद क्या करेंगे? थर्ड आई से चोकुरे चोकुरे चोकुरे, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे। और इतना बोलने के बाद आपको देखना है उसका जो घुटना था चोकुरे से एकदम व्हाइट हो गया, एकदम चमकदार व्हाइट हो गया, और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। आपका घुटना स्वस्थ है, आपका कमर स्वस्थ है, आपका छाती स्वस्थ है, आपका पेट स्वस्थ है। आपको स्वस्थ है बोलना है, आपको ये नहीं बोलना है कि आपका दर्द निकल गया, आपका पेन निकल गया। आप क्या बोलेंगे? दर्द निकल गया, पेन निकल गया बोलेंगे तो क्या होगा? आपका फोकस दर्द पे जाएगा, आपका फोकस पेन पे जाएगा। और हमें क्या है? स्वस्थ रहना है। हमें क्या देखना है? कि व्यक्ति स्वस्थ हो गया। आप कल्पना में भी देखें, उसका घुटना अच्छा हो गया, बिल्कुल व्हाइट हो गया, वो चल रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। जहाँ पर भी आप हाथ रखते हो उस ऑर्गन्स को आपको अच्छा होता हुआ भी देखना है। ये हो गया इसका उपचार। अब आपको क्या करना है? उनको इस तरह से उनके आज्ञा चक्र पे हाथ रखना है और बोलना है कि हे दिव्यात्मा, आप रेकी शक्ति से उपचारित हो और जानवित हो, आप पूरी तरह स्वस्थ हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से बोलने के बाद नाभि के सामने कैंची बनाकर कट 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 करेंगे, क्योंकि जब हम उपचार करते हैं तो एक अनविजिबल कनेक्शन हमारे प्राण चक्र से उसके प्राण चक्र तक लग जाता है। ये रेकी में हमें सिखाया गया है। अब अगर डिस्टेंस में रेकी करनी है, प्रोसेस सब यही रहेगा। सिर्फ उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उस व्यक्ति का फोटो, उस व्यक्ति का नाम या उस व्यक्ति का चेहरा आपको याद होना चाहिए। आपको अगर उसके पास उसकी फोटो है तो फोटो के ऊपर आप कर सकते हैं। आपके अगर उसका चेहरा याद है तो चेहरे के ऊपर कर सकते हैं। अगर आपके पास नाम है तो नाम के ऊपर कर सकते हैं, या उसकी कोई चीज है उसके ऊपर भी कर सकते हैं। आपको जो भी करना है आत्मा से रेकी करें। गौतम बुद्ध कहते हैं ये मन का उपचार है, तन का नहीं। जब मन का उपचार करेंगे तन अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। इसी तरह से हमें दूर बैठे हुए व्यक्ति को पहले सिंबल नंबर 3 डालेंगे, होंसा जय शोनेन, होंसा जय शोनेन, होंसा जय शोनेन। आंखें बंद करेंगे, और अगर आपके पास में फोटो है तो उसके फोटो की आंखों में देखेंगे और आंखों के पलकों को अपने से बंद होने देंगे, और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद हो गई। फिर उसको याद करेंगे थर्ड आई में और बोलेंगे कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। अब उसका संपर्क और आपका संपर्क बन गया है। उसका चेहरा याद है, या उसका नाम लेके बोले कि रमेश से मेरा संपर्क स्थापित हो, या फिर गंगा से मेरा संपर्क स्थापित हो, जो भी नाम है उसका संपर्क स्थापित करने के बाद आपको वही प्रोसेस डिस्टेंस में करना है, आंखें बंद करके। आप बैठना है आपको एक जगह, और आपको देखना है कि वो व्यक्ति का शरीर आपके सामने है, एक चेयर पर बैठा हुआ है, और बिल्कुल वही एक्टिविटीज आप करेंगे जो आपने पहले हीलिंग विधि में की थी। तो इस तरह से हम दूर का उपचार भी कर सकते हैं। उपचार होने के बाद आपको कट भी करना है। आप कैंची बनाकर भी कट कर सकते हैं, इस तरह से कट 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 भी कर सकते हैं। आप अफर्मेशन भी बोल सकते हैं, आपका मेरा संपर्क समाप्त हो चुका है। और इस तरह से आप किसी को भी उपचार कर सकते हैं। इसको बोलते हैं 1-2-1 रेकी और 3-1-2-1 रेकी। सिंबल के जो नंबर होते हैं उसके अनुसार इसका एक फार्मूला बनाया गया है। तो इसको आप ध्यान रखने के लिए फार्मूला है। आपको इनोसेंटली रेकी करनी है, आपको कभी अटकना नहीं है कि मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। हाँ, आप मन से, भावना से
कल्पना से जितना अच्छा विजुलाइज करेंगे, जितनी अच्छी कल्पना करेंगे, आपका मन जितना शांत होगा, आपकी हीलिंग उतनी अच्छी जाएंगी। और जब आप डिस्टेंस में हीलिंग करें तो उस व्यक्ति को भी वही समय पे बोले कि आप ओम लगा कर बैठे या फिर शांत बैठे। ओके, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक बने रहे मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। थैंक यू।